अमावस की रात थी। घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा सरसराते हुए पीपल के पेड़ों को हिला रही थी। गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान के पास से कोई भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि अमावस की रात उस जगह पर कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। रवि एक निडर युवक था जिसने इस बात को अफवाह समझा। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वह अमावस की रात कब्रिस्तान जाकर लौटेगा और साबित करेगा कि भूत वूत कुछ नहीं होते। घड़ी ने रात के 12 बजाए। रवि ने एक टॉर्च उठाई और घर से निकल पड़ा। ठंड बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा और साहस का ताप उसे आगे बढ़ा रहा था। वह कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। हर कदम पर अजीब सी चुप्पी और सन्नाटा उसके साथ चल रहा था। ज्यों ही वह कब्रिस्तान के फाटक के पास पहुंचा, टॉर्च की रोशनी एकदम से कम होने लगी। अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। उसने खुद को दिलासा दिया, यह सब मेरा वहम है। अंदर जाते ही एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। उसे लगा मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। रवि ने घबराकर टॉर्च घुमाई। सामने की एक पुरानी कब्र से सफेद धुआं सा उठता दिखा। उसकी आंखें फटी रह गई। उसी समय हवा में एक मध्यम मगर दर्द भरी आवाज गूंज उठी, तू क्यों आया है यहां? रवि की सांसें तेज हो गई। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, मगर उसके पैर भारी हो गए। अचानक एक परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके दोस्तों ने सुबह रवि को कब्रिस्तान के पास बेहोश पड़ा पाया। उसके चेहरे पर भय और आतंक के निशान थे। उस दिन के बाद से रवि कभी भी अमावस की रात का नाम सुनकर कांप उठता। वह जान गया था कि कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें उजागर करना साहस नहीं, बल्कि मूर्खता होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? सुमति की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। रवि की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई थी और धीरे धीरे उसके चेहरे पर पहले जैसी चमक लौट आई। गांव वालों को लगा कि अब भूत प्रेत की कहानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ महीनों बाद फिर से अमावस की रात आई। इस बार गांव के कुछ बच्चों ने कब्रिस्तान के पास अजीब सी रोशनी देखने की बात कही। एक बूढ़े आदमी ने कहा, लगता है सुमति के अलावा भी कोई आत्मा है जो अब भी भटक रही है। रवि और अर्जुन के मन में फिर से डर घर करने लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी पूजा और सुमति को न्याय मिलने के बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है। एक नई चुनौती। रवि और अर्जुन ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने पंडित रामलाल से फिर से मदद मांगी। पंडित जी बोले, यह आत्मा नई नहीं है। शायद सुमति के इंसाफ के साथ कोई और भी अपनी सच्चाई उजागर करने की राह देख रहा है। इस बार रवि पूरी तैयारी के साथ निकला। अर्जुन के साथ पंडित रामलाल और गांव के कुछ अन्य लोग भी थे। उनके हाथों में दिए और मंत्रों की पुस्तकें थीं। जैसे ही वे कब्रिस्तान पहुंचे, फिर से ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ कांप उठे और सन्नाटा गहरा गया। रात के ठीक 2 बजे एक और चीख गूंजी। सामने की एक पुरानी कब्र हिलने लगी। जमीन के अंदर से एक और परछाई उठी। इस बार वह एक आदमी की आत्मा थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा भरा था। एक और अधूरी कहानी। वह आत्मा कराहते हुए बोली, मेरा नाम रघु था। मुझे झूठे आरोपों में फंसाकर इसी गांव के कुछ लोगों ने जिंदा दफना दिया था। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। रवि और अर्जुन ने फैसला किया कि इस बार भी वे न्याय दिलाकर रहेंगे। गांव में जांच पड़ताल शुरू हुई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। गांव के कुछ लोगों ने रघु को अपने स्वार्थ के लिए फंसाया था। दोषियों को कानून के हवाले किया गया और आखिरकार रघु की आत्मा को भी शांति मिली। शांति और विश्वास। अब गांव के लोगों ने कब्रिस्तान को भूतिया समझना बंद कर दिया। उन्होंने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया जहां आत्माओं की शांति के लिए नियमित पूजा होती। रवि और अर्जुन ने समझ लिया कि कभी कभी डर के पीछे छुपे सच को उजागर करना जरूरी होता है, ताकि केवल आत्माओं को शांति मिले, बल्कि जिंदा लोगों का भी डर खत्म हो। इस कहानी के इस भाग ने नए रहस्य को कैसा उजागर किया। रघु की आत्मा को शांति मिलने के बाद गांव में कुछ महीनों तक सब कुछ शांत रहा। लोगों को लगा कि अब कब्रिस्तान से जुड़ी सारी अधूरी कहानियां खत्म हो गई हैं। मगर यह सिर्फ एक खामोशी थी जो आने वाले तूफान का इशारा कर रही थी। अमावस की खौफनाक है। एक रात जब अमावस करीब थी, गांव के बाहर रहने वाली एक बुजुर्ग महिला अम्मा ने कुछ अजीब देखा। उसने बताया कि हर रात आधी रात के बाद
कोई उसके घर के पास से गुजरता है। पैरों की घिसटने की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी तो दरवाजे पर खरोंच के निशान भी मिलते हैं। अम्मा ने डर के मारे गांव वालों को बताया, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा कि यह अम्मा का वहम है, लेकिन रवि और अर्जुन जानते थे कि इन बातों को नजरअंदाज करना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने अम्मा के घर के पास रात को पहरा देने का फैसला किया। सच का सामना की रात रवि, अर्जुन और पंडित रामलाल अम्मा के घर के पास छुप गए। चारों ओर सन्नाटा था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। आधी रात होते ही पैरों की घिसने की आवाज सुनाई दी। वे सभी सांस रोककर सुनते रहे। आवाज धीरे धीरे अम्मा के घर के दरवाजे तक पहुंची। अचानक दरवाजे पर खरोंच की तेज आवाज आई। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक अजली आत्मा, जिसका आधा चेहरा झुलसा हुआ था, दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द और नफरत की आग जल रही थी। अधजली आत्मा की कहानी। अचानक वह आत्मा कांपते हुए बोली, मुझे क्यों जलाया? मैंने क्या किया था? मैं तो सिर्फ अपना हक मांग रही थी। पंडित रामलाल ने मंत्रोच्चार शुरू किया और पूछा, तुम कौन हो? हमें अपनी पीड़ा बताओ। आत्मा की धीमी आवाज में गूंजता दर्द था। उसने बताया कि वह गांव की एक औरत थी जिसका नाम बेला। उसके पति की मौत के बाद गांव के कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की। जब उसने विरोध किया तो उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया और उसकी मौत को एक हादसा बताकर सब दबा दिया गया। न्याय की आखिरी लड़ाई। रवि, अर्जुन और पंडित रामलाल ने वादा किया कि बेला को न्याय दिलाया जाएगा। गांव में खोजबीन करने पर कुछ गवाह और सबूत मिले जिनसे सच्चाई सामने आई। दोषियों का चेहरा बेनकाब हुआ और उन्हें उनके अपराध की सजा मिली। बेला की आत्मा ने चैन की सांस ली। अमावस की रात का अंधेरा अब धीरे धीरे उजाले में बदल रहा था। गांव में पहली बार ऐसा लगा कि दशकों से दबे सारे राज अब खुल चुके हैं। उस दिन के बाद कब्रिस्तान के पास डर की जगह एक अजीब सी शांति थी। लोग समझ चुके थे कि डर के पीछे अक्सर अधूरे इंसाफ की कहानियां होती हैं। रवि और अर्जुन ने सीखा कि असली साहस सिर्फ भूतों का सामना करना नहीं है, बल्कि उन कहानियों को खत्म करना है जो आत्माओं को भटकने पर मजबूर करती हैं। अब हर अमावस की रात गांव वाले कब्रिस्तान के पास दीप जलाते और प्रार्थना करते, उन आत्माओं के लिए जिन्होंने अन्याय सहा और उनके लिए जिन्होंने सच्चाई को सामने लाने का साहस दिखाया। आपको कहानी का यह विस्तार कैसा लगा? में अब शांति और संतुलन लौट आया था। रवि, अर्जुन और पंडित रामलाल की बहादुरी के किस्से गांव में फैल चुके थे। धीरे धीरे लोग अमावस की रात को लेकर अपने डर को भूलने लगे। लेकिन एक बात किसी को नहीं पता थी, अंधेरे की गहराई में कुछ ऐसा था जो अभी भी जागा हुआ था। रहस्यमय घटनाओं की वापसी कुछ महीनों बाद फिर से अमावस की रात आई। इस बार गांव के कुछ लोगों ने खेतों के पास अजीब हरकतें देखी। फसलें अपने आप हिलती और कभी कभी दूर से एक परछाई भागती हुई दिखाई देती। पशु अचानक डरकर भाग जाते। रवि और अर्जुन को फिर से लगने लगा कि शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक रात अर्जुन के पिता ने खेतों से लौटते वक्त किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। वे ठिठक गए, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। घर लौटते वक्त उन्होंने देखा कि पेड़ की छांव में एक औरत बैठी रो रही थी। उनके कदम ज्यों ही उसके पास गए, वह आकृति गायब हो गई। इस घटना के बाद गांव में खौफ फिर से बढ़ने लगा। रवि और अर्जुन ने ठान लिया कि इस बार वे पूरी सच्चाई पता करके रहेंगे। उन्होंने पंडित रामलाल के साथ गांव के पुराने दस्तावेज खंगाले। उन कागजों में पता चला कि दशकों पहले गांव में एक औरत जिसका नाम चित्रा था, लापता हो गई थी। कहा जाता था कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। पंडित रामलाल बोले, हो न हो चित्रा की आत्मा अभी भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। हमें उसकी सच्चाई जाननी होगी। अमावस की रात का अंतिम परीक्षण। अमावस की अगली रात रवि, अर्जुन और पंडित रामलाल खेतों में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। घड़ी ने 12 बजाए। अचानक एक ठंडी लहर पूरे वातावरण में फैल गई। सामने धुंध में एक परछाई उभरी। वह वही औरत थी, चित्रा। उसकी आंखों में आंसू और चेहरा दर्द से भरा था। उसने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे बेगुनाह मार दिया गया था। मुझे धोखा देकर खत्म कर दिया गया। रवि ने हिम्मत बटोरकर पूछा, किसने किया था यह? चित्रा की आत्मा ने 3 नाम बताए। ये गांव के वही लोग थे जो पहले भी सुमति और गुके मामलों में दोषी साबित हुए थे। अंधेरे पर जीत गांव वालों के सामने सच्चाई फिर से लाई गई।
दोषियों को उनके अपराधों की सजा मिली। चित्रा की आत्मा शांत हुई और वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अब गांव में अमावस की रात किसी डर की प्रतीक नहीं रही, ये एक नई शुरुआत की रात बन गई। लोग समझ गए थे कि अंधेरे का सामना करके ही असली उजाला लाया जा सकता है। रवि और अर्जुन ने चैन की सांस ली। उन्होंने जाना कि चितलाश और न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं, लेकिन हर डर के पीछे छिपा अंधेरा इंसाफ की रोशनी से मिटाया जा सकता है। इस बार सच की जीत हुई। अमावस की रात अब सिर्फ एक रात थी। भय का अंधेरा अब खत्म हो चुका था। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा? क्या आप इसमें और विस्तार या नया ट्विस्ट चाहेंगे?